नमस्कार दोस्तों, आपका फिर दोबारा से हमारे YouTube चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ में हम सरकारी नौकरी आपके लिए तुरंत से तुरंत लेकर आते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है तुरंत आपके लिए वैकेंसी आपके लिए ले आते हैं, इन्फॉर्मेशन ले आते हैं। उसी क्रम में आरपीएफ में न्यू वैकेंसी निकली है। आरपीएफ होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ में न्यू वैकेंसी निकली है 2024 की। 2 पोस्ट निकली है यहाँ पर, कांस्टेबल और एसआई की। कांस्टेबल की वीडियो मैं कल बना चुका था और एसआई की वैकेंसी अब मैं बना रहा हूँ। एसआई की फुल फॉर्म होती है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का काम होता है कि आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ड्यूटी लगती है उस प्लेटफॉर्म की आपको निगरानी रखनी होती है। कोई दुर्घटना ना हो उसकी सारी चीज़ें आपको मॉनिटरिंग करनी होती है। टेंडर नोटिस, ऑफिशियल नोटिस आउट हो गया है और सारी चीज़ देखेंगे। एज क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आल सारी चीज़ें हम देखेंगे। 100% रियलिटी है इसमें और सारी चीज़ देखते हुए हम चलते हैं अपने नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन को जैसे ही ऑन करते हो आपके सामने ये नोटिफिकेशन इस तरीके का ऑन होता है। आपको ये नोटिफिकेशन पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। आप वहां से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन का जो नेम है 01/2024 है। ठीक है, ये एसआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर के लिए मैं भर्ती बता रहा हूँ। अभी कांस्टेबल की भर्ती मैं कल बता चुका हूँ, कल की वीडियो आप देख सकते हो। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है। लास्ट में आप जाओगे तो बिल्कुल ये आपको यहाँ पे लास्ट में आपको बता रखा है कि ये वैकेंसीज आई हुई हैं। कौन कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल मेल की बात कर रहे हैं, मेल की टोटल वैकेंसी आई है 384। 384 वैकेंसी आई है। फीमेल की आई है 68 और एक्स सर्विसमैन का 10% का कोटा होता है। 10% का कोटा होता है एक्स सर्विसमैन का, जो कि 45 वैकेंसी आई है। फीमेल की 68 और मेल की 384। सब इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी है। ओके, तो ये वैकेंसी आपको कल से स्टार्ट हो गई है। आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको डिटेल भी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो अभी बता देता हूँ। इसी के बाद आपको इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मैं बता दूंगा। ये सब इंस्पेक्टर की लेवल 6 है। लेवल 6 बेसिक पे 35,400, यानी कि आपकी सैलरी बनेगी 50,000 से ऊपर। ग्रोस सैलरी बनेगी 60-66 हज़ार के आसपास। हैंड पे आपके हाथ में 50,000 के आसपास आएंगे और ग्रोस सैलरी आपकी 60 अबव बनेगी। B1 मेडिकल नॉट सुटेबल फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए नहीं है। ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है और बीकॉम हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा। और भी अदर कोई ग्रेजुएशन की डिग्री देता है अदर कोर्स, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स में कि कब ये वैकेंसी आई है और कब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपनिंग डेट है 15 अप्रैल 2024, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आज 16 अप्रैल है, कल से ये वैकेंसी स्टार्ट होगी। क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 14 अप्रैल 2024। अगले महीने 14 अप्रैल नहीं, 14 मई, ध्यान दीजिए। 15 अप्रैल को स्टार्ट है, 14 मई 2024 को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी ये वैकेंसी। तो आप मेक श्योर 1 महीने का टाइम है, अप्रैल और मई का 1 महीने का टाइम है। आप अभी से कल से ही फॉर्म भर दीजिए और इसमें फॉर्म भरने के बाद भी करेक्शन कर सकते हो आप। मॉडिफिकेशन विंडो ऑन रहेगी। मॉडिफिकेशन विंडो का मतलब है कि आपके सामने आप करेक्शन कर सकते हो। कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाएगा मॉडिफिकेशन विंडो में। वो टाइम है 15 मई से स्टार्ट होगा 2024 से 24 मई 2024 तक चलेगा। 10 दिन का ये पीरियड होगा। तो इस 10 डेज़ के पीरियड में आप अपने फॉर्म में भी कोई भी करेक्शन कर सकते हो। ओके, इसके बाद ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, लेवल वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबिलिटी की बात आगे हम कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी में आपकी कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए।
एज लिमिट की बात करते हैं। एज जो आपकी एज होनी चाहिए वो एज 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ध्यान दें, 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए एज 20 से 28 वर्ष। 20 से 28 वर्ष यहाँ पर एज आपकी होनी चाहिए। 20 से 28 वर्ष, पहले 25 वर्ष होती थी। इसकी बात हम करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में, आगे करेंगे, मैं बात करूँगा, ठीक है। ये एज लिमिट की सारी चीज़ें मैं बात करूँगा, कैटेगरी की भी, कौन सी कैटेगरी में कितनी एज चाहिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी है, नेगेटिव मार्किंग दी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3। एक क्वेश्चन अगर आप गलत होता है तो 0.3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। जो पेपर होगा वो CBT बेस होगा, वो भी बात करेंगे आप आगे। अब अगर देखो फ्री ट्रेवल फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको पेपर में मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे रेल टिकट फ्री चाहिए। और ये सिर्फ फैसिलिटी SC/ST कैंडिडेट के लिए है, ऑन रिक्वेस्ट। अगर SC/ST रिक्वेस्ट नहीं करता है तो नहीं मिलेगा। अगर वो तभी मिलेगा जब वो SC/ST कैंडिडेट यहाँ पर स्लीपर का रिक्वेस्ट करता है तो मिलेगा, ठीक है। ध्यान देने की बात है। अब एज की बात करते हैं। थोड़ी देर पहले एज की बात कर रहे थे, तो अब पूरा उसका सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। एज में एज लिमिटेशन आपको बता दी है मैंने। एज लिमिटेशन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 1 जुलाई 2024 मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि जो आपकी एज थी वो 20 से लेके 25 वर्ष की एज मांगी जाती थी। प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्मल कोर्सेज, ओके। नॉर्मल कोर्स प्रिस्क्राइब एज इन नॉर्मल कोर्सेज में 20 से 25 मांगी जाती थी। लेकिन देखो अब ये 20 से 28 इस साल की है, सिर्फ इस साल की है। एज एप्लीकेशन टू दिस CEN एज ऑन 1 जुलाई 2024। क्यों 3 साल बढ़ा दी गई है, ये भी आपका कारण क्या है। देखो ये कारण नीचे लिखा हुआ है। टू प्रोवाइड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु हैव एक्सीडिंग द एज लिमिटेड missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19। आपको पता है 2020-21 में कोविड आ गया था, उस टाइम वैकेंसी नहीं आई थी। उस वैकेंसी कोविड के कारण आपको 3 साल की छूट मिली है। 3 साल की छूट मिली है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं उनकी ओवर एज हो गई है, 25 से ज़्यादा हो गई है, तो उनको 3 साल का छूट दिया गया है। ये सिर्फ छूट सिर्फ इसी वन टाइम छूट है, यानी कि आपको सिर्फ इसी वैकेंसी में छूट मिलेगी, अगले में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो एज है 20 से 28, आप ये ध्यान रखें कि 20 से 25 नहीं है, 20 से 28 एज है जनरल की। जनरल की 20 से 28 है। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि उनकी जो एज लिमिटेड है वो 20 से स्टार्ट होके 20 टू 5 और जोड़ लीजिए 28 में, 28 में 5 जोड़ोगे तो 33, यानी कि SC/ST कैंडिडेट की जो एज लिमिटेड है 20 ईयर से 33 ईयर्स 33 ईयर का इनके बीच का होना चाहिए कैंडिडेट। OBC नॉन क्रीमी कैंडिडेट होना चाहिए 3 साल, उसकी 3 साल की छूट मिली है OBC नॉन क्रीमी लेयर को, वो होना चाहिए 20 मिनिमम होनी चाहिए उसकी, और 3 साल 28 में प्लस करोगे तो उनको मिलेगा 31, यानी कि 20 से 31। OBC के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए एज लिमिटेड होगी 20 से 31, वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए होगी 20 से 33 वर्ष, ठीक है, ओके। एक्स सर्विसमैन को भी छूट दी गई है, ये यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग से छूट दी गई है, बहुत सारी छूट होती है फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ओके। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखने की है कि जो एज ग्रुप है वो जनरल के लिए 20 से 28 मांगा गया है, ठीक है, और SC/ST के लिए 20 से 33 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 20 से 31, ओके, क्लियर।
अब जर्नल और ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जुलाई 1996 से पहले नहीं होना चाहिए, अपर लिमिटेड फॉर डेट, यानी कि 2 जुलाई 1996 के बाद का होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो कैंडिडेट है वो 2 जुलाई 1993 से पहले का डेट नहीं होना चाहिए बर्थ, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। SC ST कैंडिडेट जो है वो 2 जुलाई 1991 का होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। 92, 93, 94 ये चल जाएंगे, लेकिन 91 से पहले के जो 90, 89, 88 ये नहीं चलेंगे। 91 से पहले का नहीं होना चाहिए, 92, 91 के बाद का चल जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिटेड जो 20 एज बताई गई है, जो कैंडिडेट है 1 जुलाई 2024 के बाद का पैदा नहीं होना चाहिए, यानी 2005, 2006 ये कैंडिडेट नॉन एलिजिबल होंगे, ठीक है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं, मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्ज़ाम फीस की। कैंडिडेट जो आपको जो जर्नल हैं उनके लिए 500 रुपये हैं, वहीं 250 रुपये रखा गया है SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, माइनॉरिटीज़ एंड इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्लासेस के लिए 250 रुपये। और ये जो 250 रुपये हैं वो आपको वापस भी मिल जाएंगे। जनरल कैटेगरी को 400 रुपये मिल जाएंगे और SC ST कैंडिडेट को 250 रुपये मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? जब ही मिलेंगे जब आप CBT में अपेयर होगे। कॉमन जो CBT आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें अगर आप अपेयर होंगे, उस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, जब ही आपको रिफ़ंड दिया जाएगा। रिफ़ंड कैसे दिया जाएगा? रिफ़ंड आपको एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि रिफ़ंड कैसे दिया जाएगा। देखिए, जो रिफ़ंड है वो आपको ध्यान दें, रिफ़ंड एग्जामिनेशन फीस दोज अटेंडिंग द CBT। मैं दोबारा बता रहा हूँ, CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को जो देंगे, जहाँ उनको अपेयरिंग होंगे जो कैंडिडेट, उन्हीं को ये पैसे वापस मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? आपको एप्लीकेशन में नेम ऑफ द बैंक एप्लीकेशन में फॉर्म में एक सेक्शन होगा, वहाँ पे नेम ऑफ द बैंक सही लिखना है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का नाम सही लिखना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड की डिटेल आपको सही देनी है। अगर आप सही देते हो तो जनरल को 400 रुपये वापस मिलेंगे 500 में से, और SC ST कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन जो है उनको 250 रुपये फीस लगी है, तो 250 के 250 वापस मिल जाएंगे, ठीक है। आपके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैफ़े वाला आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, कैफ़े वाला आपके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो देख लेते हैं। पैटर्न होगा 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि पेपर आपका 120 नंबर का होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत आंसर के लिए 0.3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। लास्ट जो ये जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो कोई भी नहीं बता रहा है, मिनिमम पासिंग परसेंटेज एलिजिबिलिटी। मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपको चाहिए। किस किस को चाहिए? जनरल को और EWS कैटेगरी के लोगों को 35% चाहिए, वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट को 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 35 मिनिमम मार्क्स चाहिए, और SC ST कैंडिडेट को 30% मार्क्स चाहिए। अब मैं निकाल के भी बता देता हूँ कि ये कितने कितने मार्क्स होते हैं, 35% कितना होता है। 35% निकाल लेते हैं। देखिए, जो जनरल EWS है और OBC नॉन क्रीमी लेयर है, उनको 30% मार्क्स चाहिए मिनिमम। अब 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो पेपर हो गया आपका 120 का, और 35 मार्क्स परसेंटेज इसकी निकालनी है, 120 × 35/100। ये आपकी 1 0 से 1 0 गई, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2 गुणा में 6, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 42 मार्क्स आपको
35% हो गए 120 के, यानी कि मिनिमम EWS जर्नल और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं उनको 42 मार्क्स 120 में से कम लाने हैं। वो मिनिमम पासिंग परसेंटेज यहाँ पर 42 मार्क्स रखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं SC ST कैंडिडेट की। SC ST का कैंडिडेट का 30% मार्क्स चाहिए। 30% सीधा हो जाता है 120 का 30% होता है 36 नंबर। 120 का 30% होता है सीधा 12 दिए 36। तो SC ST कैंडिडेट को 36 मार्क्स मिनिमम लाने हैं, और वहीं जर्नल EWS और नॉन क्रीमी OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट को 42 मार्क्स लाने हैं, और SC ST कैंडिडेट को मिनिमम 36 मार्क्स लाने हैं। उसी के ऊपर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में देखिए, सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थमेटिक आएगा, मैथ आएगी 35 मार्क्स की, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी आपकी 35 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है, 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जीके आपको पढ़नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का है। ओके, सिलेबस आपको पता चल गया। अब उसके बाद आपको फिजिकल कैसा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल के लिए जो ज़्यादा कठिन फिजिकल नहीं होता है सब इंस्पेक्टर का, मेल जो कैंडिडेट है उसके लिए 1600 मीटर की रेस होती है, उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है। ठीक है, और लॉन्ग जंप मेल के लिए, अभी मेल के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग जंप होती है 22 फीट और हाई जंप होती है 3 फीट 9 इंच। ठीक है, वहीं सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होती है, 4 मिनट में करनी होती है। लॉन्ग जंप उनकी 9 फीट की होती है और हाई जंप 3 फीट की होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। मेल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जर्नल EWS OBC के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। SC ST कैंडिडेट मेल के लिए 160, और गढ़वाली, गोरखा, मराठास, डोगरा, कुमाऊज, नीज एंड अदर जो स्पेसिफिक जो कास्ट है उनके लिए 163 होनी चाहिए, ये मेल के लिए। ओके, अब बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए, अगर वो कैंडिडेट फीमेल है और जनरल EWS OBC कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उसकी हाइट 157 होनी चाहिए। SC ST को फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करता है तो 152 होनी चाहिए। वहीं इन सारी कैटेगरीज को बिलोंग करता है तो वो 155 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर बात आई है छाती फुलाने की। जो चेस्ट फुलाने के लिए ओनली कैटेगरी होती है, मेल के लिए ही ये होती है, सिर्फ मेल के लिए ही एलिजिबल होती है ये। जर्नल EWS और OBC कैंडिडेट है तो उनको 80 सेंटीमीटर की छाती होनी चाहिए और फुला के 85 सेंटीमीटर उन्हें करनी होगी। SC ST कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो 76.2 होनी चाहिए, 76.2 फुला के 81.2 सेंटीमीटर करनी है, 5 सेंटीमीटर। वहीं जो गढ़वाली, गोरखा वगैरह हैं उनके लिए 80 सेंटीमीटर है और फुला के उन्हें 85 सेंटीमीटर करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो फिजिकल होगा आपका उसका कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ वो क्वालिफाइड इन नेचर है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको जो भी आपके कैंडिडेट अगर SC ST से है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से, तो अपना सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और फॉर्मेट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें। और एक बात और ध्यान रखना कि जो आप फ़ोटो खिंचवाओ, ये इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। इसको मैं बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या करना है आपको,
आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेंगे, देखो रिसेंट क्लियर कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लगेगी, और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ध्यान दो, अगेंस्ट ए प्लेन वाइट बैकग्राउंड, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, ठीक है। और विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस और कैप, आपको टोपी नहीं पहननी है और चश्मे नहीं लगाने हैं फ़ोटो खिंचाते समय, ठीक है। और कैंडिडेट को एटलीस्ट 12 फ़ोटो, जो फ़ोटो आप खिंचवा रहे हैं उसकी 12 फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास कम से कम। 12 से ज़्यादा ही खिंचवा लो मेरे हिसाब से, क्योंकि 12 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आपको सीबीटी देने जाओगे जब दो फ़ोटो लग जाएंगी, फिजिकल देने जाओगे जब आपको 3-4 फ़ोटो लग जाएंगी, और फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब आपको फ़ोटो की ज़रूरत होगी। तो सेम फ़ोटो मांगी गई है, ये ध्यान रखना, ये कोई नहीं बताएगा। कैंडिडेट मस्ट हैव द एटलीस्ट 12 copies of the same photograph for the future use during the recruitment process। 12 फ़ोटो आपकी रिक्वायर्ड्स हैं, सेम फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। और SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो फ्री पास ट्रेवल पास करना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर कोई भी आपको कोई डाउट है तो ये जो साइट्स हैं ऑथेंटिक साइट्स हैं, ये ऑथेंटिक साइट्स हैं, इन साइट्स को आप विजिट करते रहिए। ये रीज़न की साइट्स हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब के बाद भी अगर इसके बाद भी आपको कोई वैकेंसी में कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।